स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कि एक प्रोटो फ्यूडलिज्म हमको दिखाई देता है मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड में, प्री फ्यूडलिज्म कुशाना गुप्ता पीरियड में, एंड देयर आफ्टर प्रॉपर फ्यूडलिज्म 6th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो अब इसके ऊपर थोड़ी बहुत हम लोगों को बात करनी है कि एग्जैक्टली फ्यूडलिज्म जो अभी हम लोगों ने देखना है कि एग्जैक्टली ये है क्या, एंड देयर आफ्टर ये चीज़ जो है इंडिया में एग्जैक्टली डेवलप कैसे हुई, एंड देयर आफ्टर इसका इंडिया को लॉस ही सबसे ज़्यादा जो है वो कैसे हुआ। तो अब इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे कि फ्यूडलिज्म एग्जैक्टली होता क्या। ना फिडालिज्म का एक क्रूड मतलब पहले आपको समझना है कि फिडालिज्म मीन्स हैविंग इंटरमीडियरीज इन बिटवीन किंग एंड सब्जेक्ट। तो इंटरमीडियरीज बिटवीन किंग एंड सब्जेक्ट मतलब एक राजा होना चाहिए, देर आफ्टर आपकी एक प्रजा होनी चाहिए, एंड देर आफ्टर ये राजा एंड प्रजा के बीच में आपके पास एक इंटरमीडियरी होना चाहिए। ये इंटरमीडियरीज एक ज़माने में सिर्फ ब्राह्मणा हुआ करते थे, बट ब्राह्मणा के साथ साथ अब क्षत्रिय जो है बेसिकली वो भी आने चालू। अब इसका प्रोसेस हम लोगों को सबसे पहले समझना है। सबसे पहले जो है हम लोगों को दिखाई देता है कि एक मौर्यन पीरियड में इलेबोरेटली चीज़ें जो है डेवलप्ड होनी चालू हुई। मौर्यन पीरियड में इलेबोरेटली चीज़ें डेवलप्ड होनी चालू हुई का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले किंग है, एंड किंग यहाँ पे कौन है, देन ऑब्वियसली किंग ऑफ डिबेट इज अशोका। अशोका ने इंडिया को सबसे पहले कैप्चर किया था। हमने ये चीज़ भी देखी हुई थी कि अशोका इज दी ओनली किंग अक्रॉस एंशंट इंडिया जिसके अंदर पूरा इंडिया था, एंड पूरे मीडियल इंडिया में भी सिर्फ एक ही किंग है, दैट इज औरंगजेब, जिसके अंदर पूरा इंडिया हुआ करता था। बट इन एनी केस अभी के लिए एंशंट पे कन्फाइन रखेंगे कि इट वॉज अशोका जिसने पूरा इंडिया जो है अपने अंडर लाया। तो पूरा इंडिया जैसे ही उसने अपने अंडर लाया तो पूरे इंडिया की प्रजा, प्रजा का मतलब सब्जेक्ट होता है इन इंग्लिश, इसको इसने अपने अंडर लाया। एंड ऑब्वियसली अब ये प्रजा से आपको क्या करना है, सरप्लस निकालना है, एंड देयर आफ्टर सेंटर के पास लाना। जैसे आज के टाइम पे इंडिया है, इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा हुआ है, हर साल एक बजट लेके आता है, एंड बजट में टैक्सेशन डिटरमाइन करता है कि भाई कौन से सेक्शन पे टैक्सेशन पड़ेगा और कितना टैक्सेशन हम लोगों को इंडिया से ईयरली आएगा, बिकॉज तभी तो अगला साल आपका चलेगा, वरना आपका अगला साल चलेगा कैसे, आप कंट्री को पूरे आगे लेके कैसे जाओगे। तो वही वाला एस्पेक्ट अशोका के लिए भी था कि अशोका ने कैप्चर किया, एंड देयर आफ्टर अशोका के टाइम पे हमको इनिशियल लेवल पे दिखाई देता है, मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन भी की हुई थी कि अशोका के अंदर एक ट्राइबल पॉलिसी आई है। ये ट्राइबल पॉलिसी किसने लाई थी, तो आचार्य चाणक्य ने ही लाई थी, एंड इसमें उन्होंने ही बता के रखा था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्राइब्स है, तो ये ट्राइब्स को हम लोग क्या करेंगे 4 to 5 के फैमिलीज में ब्रेक डाउन करेंगे, एंड 4 to 5 फैमिलीज में ब्रेक डाउन करके पहले इनको आर्यनिकल फोल्ड में लाएंगे, एंड देयर आफ्टर इनसे अल्टीमेटली एग्रीकल्चर करवाएंगे। ये आचार्य चाणक्य की ट्राइबल पॉलिसी हुआ करती थी। तो दैट्स आचार्य चाणक्य की ट्राइबल पॉलिसी की वजह से हुआ क्या कि इंडिया में बेसिकली प्रजा जो है, अब ये प्रजा का जो मेन प्रोफेशन जो है वो अग्रेरियन बनना चालू हुआ। एटलीस्ट मौर्य ने ये प्रोसेस इंडिया में जो है किक स्टार्ट करवा दी, ऑन करवा दी कि भाई एम्पायर रन करना है तो एग्रीकल्चर सरप्लस लगेगा, उसके बिना एम्पायर रन ही नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज लोगों के प्लेट के ऊपर अगर खाना नहीं है तो लोग बगावत करेंगे, तो लोगों के प्लेट पे खाना रखना है तो एग्रीकल्चर तो भाई चाहिए। एंड दैट इज अल्टीमेटली इंडिया में हमको सबसे पहले ये किंग एंड किंग के साथ साथ सब्जेक्ट जो है वो बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये आपको 3 कंपोनेंट लगेंगे कि एक राजा चाहिए, एक प्रजा चाहिए, एक मिडलमैन चाहिए। उसमें से ये जो पहले 2 कॉन्सेप्ट है दैट इज राजा एंड प्रजा, ये मौर्यन पीरियड में इंडिया में काफी इलेबोरेटली अब डेवलप्ड हो चुके हैं। देयर आफ्टर हम लोगों को पोस्ट मौर्यन पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो दिखाई देती है। ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या चीजें हुई, तो 2 चीजें स्पेसिफिकली हमने देखी थी कि पहले तो लैंड ग्रांट। लैंड ग्रांट किसने देने चालू किए थे, तो सातवाहनाज ने चालू किए थे। तो सातवाहनाज ने जैसे ही लैंड ग्रांट देने चालू कर दिए तो सातवाहनाज के लैंड ग्रांट जो है किसको जाते थे, ब्राह्मण को जाते थे। तो ब्राह्मण जो है बेसिकली किंग एंड आफ्टर सब्जेक्ट के बीच का इंटरमीडिएट बन गया। बट एक दूसरी प्रैक्टिस भी हमने देखी थी जिसको बोला जाता है स्ट्रेटेगोस, एंड स्ट्रेटेगोस के साथ साथ आप इसको सत्रापी भी बोलोगे। ये कौन है, तो ऑब्वियसली ये प्रोविंशियल मिलिट्री कमांडर है। ये मिलिट्री कमांडर है जो प्रोविंस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। मतलब बेसिकली एक और नया इंटरमीडिएरी आ गया जो मिलिट्री कमांडर है, जो किंग एंड आफ्टर प्रजा के बीच में आके बैठेगा। एंड दैट इज व्हाट यू बेसिकली कॉल एज अ ब्राह्मण क्षत्रिय अलायंस। ये ब्राह्मण क्षत्रिय अलायंस आपने बहुत जगह पे सुना होगा, मैंने भी बहुत जगह पे बोला है। इसके मल्टीपल कॉनोटेशंस हैं, बट मल्टीपल कॉनोटेशन में सबसे पहला या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कॉनोटेशन, ये दोनों ने अपने आप को सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो ये दोनों ने अपने आप को सपोर्ट करना कैसे चालू किया, तो सबसे पहले तो राजा ने
बेसिकली ब्राह्मण की पोजीशन जो है वो इम्पोर्टेंट बनाई इसको ग्रांट दे के, एंड ब्राह्मण ने राजा की पोजीशन जो है इम्पोर्टेंट बनाई। कैसे बनाई? देन ऑब्वियसली इसको लेजिटिमेसी दे के। अब यही वाला एस्पेक्ट आपको दिखाई देगा कि ग्राउंड लेवल पे कैसे प्ले हुआ, कि ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में अल्टीमेटली ये वाले जो एस्पेक्ट है सोसाइटी में आ गए। बट बाय एंड लार्ज यहाँ पे जो लैंड ग्रांट हुआ था उसमें हम लोगों को कहीं भी ओनरशिप के एविडेंसेस नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे जो बेसिकली स्ट्रेटेगोज है उनके पास बस राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन था कि अपने एरिया में जाए एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, एंड ब्राह्मणा जो है उनके पास जो लैंड ग्रांट दिया गया था उनको बस रेवेन्यू कलेक्शन का राइट था। तो रेवेन्यू उनको कलेक्ट करना है। जो इनको एक्चुअल लैंड ओनरशिप के राइट मिलने जो चालू हुए, वो लैंड ओनरशिप के राइट जो इनको गुप्ता पीरियड में मिलने चालू हुए। अब गुप्ता पीरियड आते आते हम लोगों को यही दिखाई देता है कि गुप्ता में हम लोगों ने इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज देखी हुई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी कौन सी थी? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी हमको दिखाई देती है दैट इज ग्रहण, एंड ग्रहण के साथ साथ मोक्ष। ग्रहण का मतलब क्या है कि आप एक किंगडम को हरा रहे हो एंड देयर आफ्टर यू आर अलाउइंग दैट पर्टिकुलर किंगडम टू रूल बाय इटसेल्फ। तो ये क्लियरली शो करता है कि गुप्ता पीरियड आते आते ये लोगों ने मानना चालू किया था कि इंडिया बहुत बड़ा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भाई एक पर्टिकुलर एरिया में बैठ के हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। जो चीज़ अशोका ने की, मौर्यंस ने की, दैट इज एन एक्सेप्शन। तो इतना बड़ा इंडिया अगर अपने पास रखना है तो जो लोकल किंगडम जो है ये लोकल लोगों के पास ही रखते हैं, एंड लोकल लोगों से सिर्फ ट्रिब्यूट वसूलेंगे। बट इन दैट कैपेसिटी इन्होंने किया क्या कि जो किंगडम को इन्होंने हराया उस किंगडम को इन्होंने कंटिन्यू रखा। तो उसमें इन्होंने बेसिकली हेरिडिटरी ओनरशिप वाले जो एस्पेक्ट है ये लाने चालू कर दिए। तो हेरिडिटरी ओनरशिप हम लोग को सबसे पहले इंडिया में गुप्ता पीरियड में ही दिखाई दी है। तो अब गुप्ता पीरियड में अल्टीमेटली ये जो लोकल लेवल पे बैठे हुए ब्राह्मण एंड क्षत्रिय जो थे, इन्होंने ये चीज इलेबोरेटली देख ली कि भाई जो लैंड ग्रांट मिल रहा है उसमें अगर ऐसा कोई राइट मिल जाए कि भाई मेरे मरने के बाद ये वाली जो जमीन है ये मेरे बेटे के पास, एंड इन रिटर्न हम लोग सेंटर में बस एक नॉमिनल ट्रिब्यूट भेजते रहे, तो ये बढ़िया सिस्टम है। और यही वाली सिस्टम जो है अब इन्होंने बेसिकली मांगनी चालू की फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड, एंड दैट्स हाउ हम लोगों को ये दिखाई देता है कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ पोस्ट गुप्ता, तो पोस्ट गुप्ता मतलब बेसिकली हर्षवर्धन पीरियड ऑनवर्ड बेसिकली अब इंडिया में हम लोगों को ये दिखाई देता है कि जो ब्राह्मण एंड क्षत्रिय बैठे हुए किंग के कोर्ट में, वो किंग के लिए काम करते थे। क्यों काम करते थे? विथ एन आई ऑन लैंड ग्रांट, कि भाई बस मेरे को एक बढ़िया वाली ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए और वो भी हेरिडिटरी बेसिस पे मिल जाए, ताकि मैं वो राजा को छोड़ के वाले ज़मीन पे जाके बैठूं। अब इसकी वजह से लोकल लेवल पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि लोकल लेवल पे जो सब्जेक्ट है बेचारी अभी भी ऑर्डिनरी गरीब बेचारी जनता है, ये इनको तो पता ही नहीं कि ऊपर क्या चल रहा है। इनके लिए तो ये भी माए बाप है, इनके लिए ये भी माए बाप है। बट अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर जनता जो है इनका मैक्सिमम कांटेक्ट जो है अब ये इन्हीं के साथ होना चालू हुआ। किंग के लिए जो लॉयल्टी थी अब वो इरोड होनी चालू हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे भी अगर आप इंडिया में देखोगे तो एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस में ये वाला जो कश्मकश है वो होती है कि भाई सेंटर में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर है उसको लॉयल्टी दूं, या फिर स्टेट में जो बेसिकली मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसको लॉयल्टी दो। एंड इन दैट कैपेसिटी यू विल ऑलवेज सी कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का सिक्का ही चलता है एज फार एज रीजनल इशूज आर कंसर्न। तो कंसिडर दिस पर्टिकुलर पीपल एज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ओनली। अभी ऑर्डिनरी बेचारी गरीब जनता जिनको समझ में ही नहीं आ रहा भाई ऊपर चल क्या रहा है, तो अल्टीमेटली इनके लिए जो है ये लोग भी इक्वल है, ये लोग भी इक्वल है। बट अब बेसिकली ये वाले जो बंदे हैं ये भले ही छोटे लेवल के, बट ये भी तो एम्बिशियस है। इनको तो एक्सेस टू एजुकेशन रहा है ना, एंड एक्सेस टू एजुकेशन के साथ साथ इनको पता भी है कि भाई क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो ये लोग भी अपनी राजनीति खेलेंगे ही, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली स्टार्टेड टू हैपन इन इंडिया। अब हुआ क्या अल्टीमेटली कि ये जो बेसिकली प्रोविंशियल लेवल के लैंड ग्रांट जहाँ जहाँ पे हुए, वहाँ पे बैठा हुआ ब्राह्मण, वहाँ पे बैठा हुआ क्षत्रिय, इन्होंने अपने हाथ हाथ जो है बेसिकली जोड़ लिए। बिकॉज दोनों जो है अगर बेसिकली एक साथ रहेंगे तो राजा इनका लैंड ग्रांट निकाल ही नहीं पाएगा। एंड इन दैट कैपेसिटी अब राजा जो है इनका एक्सेसिव रिलायंस ये दोनों के ऊपर आना चालू हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब पोस्ट मौर्यन पीरियड में फिर हम लोगों को पोस्ट हर्षवर्धन के पीरियड में अब हमको इंडिया में फिर ये प्रोसेस इलेबोरेटली दिखाई देगी। एंड ये प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी कि गुर्जर प्रतिहारा में आपको इलेबोरेटली दिखाई देगी कि गुर्जर प्रतिहारा बैठे हुए सेंट्रल लेवल पे उन्होंने बेसिकली फिर चौहानास, तोमार, पारमार, देर आफ्टर चालुक्याज ऑफ द सोलंकी, देर आफ्टर फिर ये चंदेलाज,
एंड देयर आफ्टर गहड़वाल, इन लोगों को क्या करके रखा है, प्रोविंशियल लेवल के लैंड ग्रांट देके रखे हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रोविंशियल लेवल पे बैठा हुआ क्षत्रिय जो बंदा है, ये सिर्फ वेट कर रहा है कब गुर्जर प्रतिहारा जो खत्म हो रहा है। गुर्जर प्रतिहारा बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1000 एडी वीक होने चालू हो गए। जैसे ही गुर्जर प्रतिहारा वीक होने चालू हो गए, इनको जो लैंड ग्रांट मिला हुआ था वो हेरिडिटरी बेसिस पे इनके पास था, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर लिया। जैसे इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर लिया, ब्राह्मणा को पकड़ा, ब्राह्मणा से अल्टीमेटली इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस करवा लिए, एंड इन दैट कैपेसिटी ये सब्जेक्ट जो है अब इनके लिए ये वाला एरिया या फिर ये वाली जो एंटिटीज है ये क्या बन गई, सिग्निफिकेंट बन गई। इन लोगों तो वही बोला गया कि भाई देखो बड़ा राजा अपने लिए काम नहीं कर रहा तो अब हम अपना अपना देख लेंगे, एंड दैट इज हाउ ये फेडरलिज्म जो है, इससे क्या हुआ, रीजनलाइजेशन टेंडेंसी जो है इंडिया की ये अब काफी इलेबोरेट लेवल पे बाहर आनी चालू हो गई। अब यही वाला प्रोसेस अल्टीमेटली क्या होने वाला है, सब इन्फिडेशन होने वाला है। सब इन्फिडेशन होने वाला है का मतलब क्या है, तो सब इन्फिडेशन होने वाला है मतलब अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो यहाँ पे बैठा हुआ है, अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो है अपने से लोअर लेवल पे जो है यही वाला प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। अपने से लोअर लेवल पे ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू करेगा का क्या मतलब है कि अब ये जैसे ही अब किंग बन गए, तो ये किंग बनने के बाद अब अपने नीचे जो है ये नया ब्राह्मण क्षत्रिय वाला जो अलायंस जो है वो खड़ा करेंगे कि इन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर को और लोकल लेवल पे जो है लैंड ग्रांट दे दिया। और यही चीज मैंने आपको पहले भी समझा के रखी थी कि राजपूताना में आपको काफी इलेबोरेटली दिखाई देगी कि एक सेंट्रल किंगडम है, पहले प्रोविंशियल लेवल पे ब्रेक डाउन हुई, प्रोविंशियल किंगडम अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रेक डाउन हुई, एंड डिस्ट्रिक्ट किंगडम अल्टीमेटली सिटी लेवल पे ब्रेक डाउन हो गई। तो मतलब एक ज़माने का गुर्जर प्रतिहारा था, ये पाल डायनेस्टीज में ब्रेक डाउन हुआ। ये पाल डायनेस्टीज वाले किंगडम जब लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है बेसिकली ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जैसलमेर की किंगडम अलग, आमेर की किंगडम अलग, मेवाड़ की किंगडम अलग, मारवाड़ की किंगडम अलग, एंड आफ्टर विलेज लेवल मतलब उदयपुर की किंगडम अलग, जयपुर की किंगडम अलग, जोधपुर की किंगडम अलग। तो ये वाला प्रोसेस जब इंडिया में चलता रहा, इन ईच एंड एवरी लेयर अल्टीमेटली आपको यही पता चलेगा कि इंडिया के विलेज में या फिर सिटी में बैठा हुआ जो बेचारा गरीब आदमी है उसको तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई हो क्या रहा है। अल्टीमेटली उसके ऊपर जो इमीडिएट लॉर्ड बैठा हुआ है उसके लिए वो लॉयल बनता गया, एंड दैट इज हाउ इंडिया में अब ये रीजनलाइजेशन वाली जो टेंडेंसी जो है वो एकदम इलेबोरेटली विलेज विलेज लेवल तक फैल गई। एंड फिर रीजनलाइजेशन में मतलब अपनी जमीन एंड thereafter अपना लॉर्ड, बस दैट्स इट। एंड इन दैट कैपेसिटी इसमें इंडिया का जो पूरा कंसेप्ट था, जो इंडिया में बाय एंड लार्ज कभी चला भी नहीं, सिर्फ अशोका ने इसको चलाने का कोशिश किया था, उसको और क्या मिला, एक फैटल ब्लो जो है वो मिलता ही गया। एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन से अबाउट फ्यूडलिज्म। तो यही फ्यूडलिज्म जो है बेसिकली हमको दिखाई देता है कि जो फर्स्ट स्टेज की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेज में हम लोग को वही दिखाई देता है कि किंग बने हैं, एंड किंग के साथ साथ अल्टीमेटली क्या बना है, तो प्रजा बनी है। अगर हम लोग सेकेंड स्टेज की बात करें तो ये सेकेंड स्टेज में अल्टीमेटली सातवाहना कुशाना गुप्ता पीरियड में अल्टीमेटली मिडल मैन आए, एंड उनको हेरिडिटरी लैंडलॉर्डशिप भी मिली। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द हर्षवर्धन ऑनवर्ड अब ये जो हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड है, मिडल मैन है, इन्होंने अपने लिए अब इंडिपेंडेंट किंगडम जो है बेसिकली वो निकालना चालू कर दी। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली इंडिया में हम लोग को क्लियरली दिखाई देता है कि जो रीजनलाइजेशन वाली जो टेंडेंसीज है इंडिया में आज भी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया का सबसे मेजर प्रॉब्लम है फेडरलिस्टिक टेंडेंसीज। ये डेवलप करने का काम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर हुआ है, अशोका के टाइम पीरियड से हर्षवर्धन के टाइम पीरियड तक। एंड अल्टीमेटली इसमें हम लोग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी देखने हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले ऑब्वियसली फ्यूडल लॉर्ड जो है अब ये सिग्निफिकेंट है, ये फ्यूडल लॉर्ड की वजह से फिर इंडिया में अब मल्टीपल कैटेगरीज या फिर टाइटल जो आए, अल्टीमेटली फ्यूडल लॉर्ड को भी लेजिटिमेसी देने का काम कौन करता था, ब्राह्मण ही करता था। एंड दैट्स व्हाई ब्राह्मण ने अलग अलग टाइटल ही क्रिएट करके रखे, जैसे हमने देखा हुआ भी था कि सबसे ऊपर जो है वो कौन रहेगा, सम्राट, एंड सम्राट के साथ साथ फिर चक्रवर्ती। तो सम्राट चक्रवर्ती इंडिया में एक ही है, ये टाइटल कभी कोई ले ही नहीं पाया। अगर इसके क्राइटेरियाज भी तो सेटिस्फाई होने चाहिए, पूरा इंडिया आपके अंडर चाहिए, एंड पूरा इंडिया अगर आपके अंडर नहीं है तो ब्राह्मण आपके लिए सैक्रिफाइस परफॉर्म ही नहीं करेगा, सिंपल। फिर इसके नीचे हम लोगों ने देखा हुआ था कि कौन सा टाइटल है, तो छत्रपति है। छत्रपति के फिर नीचे अल्टीमेटली कौन सा टाइटल है, देन ऑब्वियसली हमको दिखाई देता है कि महाराजाधिराज वाला जो टाइटल है वो दिखाई देता है। देयर आफ्टर इनके नीचे अल्टीमेटली एक और टाइटल है, दैट इज बेसिकली महाराज।
महाराज के नीचे अल्टीमेटली एक और फ्यूडल टाइटल आपको दिखाई देगा, कौन सा है, तो राजा है। एंड देयर आफ्टर फिर राजा के नीचे अल्टीमेटली आपको एक और टाइटल दिखाई देगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।